हेलो बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के मॉडल सेट 4 का क्वेश्चन आंसर हिंदी का ऑब्जेक्टिव। यहीं से क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग यह एग्जाम से पहले इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जैसे कि मॉडल सेट में भी दिया गया है और इंटरनेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया उसमें भी यही बताया गया है। आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अक्षर ज्ञान से। अक्षर ज्ञान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है अनामिका के द्वारा लिखा गया पाठ है अक्षर ज्ञान। तो हमारे कुछ बच्चे हैं वो भी जवाब देंगे, उसका आधार पर ही मैं आप लोग का आंसर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? 1 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ऑप्शन ए में है किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिशु मनोविज्ञान। तो हमारे कुछ बच्चे बताएंगे, बताइए। बाल मनोविज्ञान सही जवाब है। ठीक है, एकदम बाल आधारित यह अक्षर ज्ञान है। इसमें क ख ग घ ये सब कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2 नंबर। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे? जब मदन और कासू में जब झगड़ा हुआ था तो मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे? ऑप्शन में है 3, 1, 2, 4। क्या होगा? 2। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 दांत तोड़ दिए थे मदन ने। मदन और कासू दोनों में झगड़ा होता है, जिसमें कासू का पिता एक मालिक होता है और मदन का पिता कासू के पिता का नौकर होता है। तो वही धौंस जमाना चाहता है मदन पर, तुम्हारे पिताजी नौकर हैं तो तुम भी मेरी नौकर हो। ठीक है, इसी बात पर तनातनी में झगड़ा होता है। झगड़ा में कासू को जो है दनादन 2 दांत तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, दधीची की हड्डी से क्या बना होता है? दधीची की हड्डी से क्या बना होता है? तो तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र और इनमें से कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र एकदम सही जवाब है, इंद्र का वज्र ही होगा। इंद्र का वज्र जो है किसका बना हुआ है? तो दधीची की हड्डी का बना हुआ है इंद्र का वज्र। उसके बाद 4 नंबर है। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में कहता है, इनमें से शुद्ध शब्द है कौन सा? उत्सम, उत्सव, उस, तब, उस शब। क्या हो जाएगा? उत्सव। क्या हो जाएगा? उत्सव, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सही सही। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है मॉडल सेट का। ये जो है कान भरना, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप लोग भी जानते हैं तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। आप लोग अपने आप में देखिए से आप कितना पढ़े हुए हैं, आप कितना बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है निंदा करना, हतोत्साहित करना, हिम्मत बांधना, प्रेरित करना। क्या हो जाएगा? निंदा करना। निंदा करना यानी कि उसे शर्मिंद किसी के बारे में कान भरना, यानी कि उसके बारे में बुराई ही बुराई, उसको बुरा बात को ही उसके कान में भरा जाता है, जिसे निंदा करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निंदा करना। अनामिका, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में, धर्मपुर बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर से वैशाली कब अलग हुआ था? मुजफ्फरपुर से वैशाली कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में वैशाली जिला जो अलग हुआ था मुजफ्फरपुर जिला से कटकर।
उसके बाद ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? अगला क्वेश्चन है ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? मुंह से, तालु से, मूर्धा से, दंत से। तो ये हो जाएगा तालु से, यानी तालु इसका सही जवाब हो जाएगा, तालु से। उसके बाद है गुण निधि, सॉरी गुण संधि। यहां पर हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण है क्या? महाजोर औषधि, महाजोर ईश्वर, भोजन जोर औषधि, गिरी जोर ईश, महाजोर ईश्वर। ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। उसके बाद सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, 1930, 1931, 1932। 1929 हो जाएगा इसका सही जवाब। 1929 में सात कोरी होता का जन्म होता है। सात कोरी होता किस पाठ के लेखक है? तो सात कोरी होता ढहते विश्वास, ढहते विश्वास के लेखक है सात कोरी होता। सात कोरी होता के मेन कैरेक्टर है लक्ष्मी, लक्ष्मी और इसका पति लक्ष्मण। लक्ष्मण इस मेन कैरेक्टर में आता है इसका बेटा अच्युत, अच्युत और गुणनिधि। दस नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा, पापति, सीता, मंगू। सीता। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? सीता नहीं, सीता बिल्कुल गलत जवाब है। सीता जो है यह धरती कब तक घूमेगी से है। धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, क्योंकि इसी सीता का बेटा रहता है 3 और इसमें सबसे बड़ा बेटा का नाम रहता है कैलाश और दूसरा बेटा का नाम रहता है नारायण और तीसरा बेटा का नाम रहता है बिरजू। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो मगम्मा भी नहीं होगा। मगम्मा जो है ये दही वाली मगम्मा से है। ठीक है, और सीता भी नहीं होगा, मंगू भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा पापपाती, पापपाती। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर ढहते विश्वास। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, उड़िया, तमिल, गुजराती। उड़िया यानी उड़ीसा की कहानी है, उड़ीसा की कहानी है, इसीलिए यह जो है उड़िया भाषा से ही संबंधित है। उसके बाद अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में, रास्ते में। तो ये अमराई का कुआं जो है, ये जो टॉपिक जो है इतना दूर, ये जो लिया गया है दही वाली मगम्मा से लिया गया है, दही वाली मगम्मा से लिया गया है। मगम्मा जो रहती है, जो बाड़ी में जाती है दही बेचने के लिए, तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है जिसका नाम रहता है अमराई का कुआं, जहां पर रंगप्पा मिलता है। तो इसका हो जाएगा रास्ते में, इसका आंसर हो जाएगा रास्ते में। सात कोरी होता, सात कोरी होता कथाकार कौन है? कथाकार है कैसी? तो पंजाबी, उड़िया के, गुजराती के, हिंदी के, उड़िया के यानी उड़ीसा के थे। उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा। तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक की शिक्षा का हृदय की शिक्षा से संबंधित है। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। 15 नंबर क्वेश्चन है अनवियो ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने, अनवियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे? 27, 28, 29 या 30? 27। तो 27 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 27 इसका आंसर हो जाएगा। 27 गद्य की रचना किए थे। उसके बाद है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, गुजराती,
राजस्थानी या कन्नड़? तो क्या हो जाएगा? राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा से अनुदित है। पापति को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस? तो ये मस्तिष्क रोग होता है मेनिंजाइटिस। यह जो है पापति को मेनिंजाइटिस रोग था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। उसके बाद बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसी दुनिया में दुष्चक्र का दृष्टिष्टा पहली पुस्तिका। ऑप्शन डी कवि ने कहा। क्या हो जाएगा? दुष्चक्र से शिष्टता। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर। आदर्श समाज। आदर्श समाज समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किंतु किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अज्ञय ने? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान के निर्माता कौन किए थे? निर्माण कौन किए थे? तो भीमराव अंबेडकर ही किए थे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 20 नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को, जनसंख्या को नहीं, अशिक्षा को। तो एकदम सही जवाब है जाति प्रथा को। जाति प्रथा को ही बेरोजगार का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण मानते थे, क्योंकि जो जातिगत जो व्यवस्था है उसी के आधार पर काम भी मिलता था, चाहे वो मरे या जिए। सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण था। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह? दूध और पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारे का वास्तविक रूप। हो गया। मदन किसका पुत्र है? अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मदन किसका पुत्र है? सेन साहब का, गिरधर का, वकील साहब का या सिंह साहब का? गिरधर का। तो गिरधर का पुत्र रहता है। गिरधर कौन रहता है? तो सेन साहब का नौकर रहता है। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? मनोवैज्ञानिक। तो ये है मनोवैज्ञानिक कहानी। एकदम सही जवाब है, मनोवैज्ञानिक है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव? प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव हो जाएगा। इसका आंसर प्राचीन मानव हो जाएगा। प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव हो जाएगा। प्राचीन मानव। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंदास की या गुरु नानक की? सरहपाद की। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास? पटना के पास। पटना के पास। एकदम झकास क्वेश्चन था, आंसर भी झकास है। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे?
11 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया या 100 रुपया? 11 रुपया। 11 रुपया। इस चोरी का इल्जाम किस पर लगा था? बहादुर पर। चोरी का इल्जाम किस पर लगा था? बहादुर पर। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार या निबंधकार? नाटककार नहीं, ये शेक्सपियर जो बहुत बड़े उपन्यासकार भी थे, बहुत बड़ा उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक बहुत फेमस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपन्यासकार। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1964, 1968, 1970, 1972? 1964। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका 1964 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान की, रसखान की, मियाजान की या नासिर की? रसखान की। रसखान के द्वारा लिखी हुई रचना यानी कि कविता है। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए? कुएं में डालने के लिए। झोले में कितने मछली थे? 3 मछलियां थी। और उसको संतू लेकर क्यों भाग गया था? कुएं में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि वह पानी के बिना क्या हो रही थी? बेचैन हो रही थी। इसीलिए उसे संतू ने सोचा इसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा? जिंदा हो जाएगा, बच जाएगा। सुलोचना क्या थी? अभिनेत्री, मंत्री, गायिका, नर्तकी? अभिनेत्री। अभिनेत्री मतलब हीरोइन। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक, फ्रेंच लेखक? रूसी लेखक, यानी माथा में जो होता है रूसी वही लेखक। हाँ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, राजस्थान में, नानाकाना साहब में, गुजरात में? नानाकाना साहब यानी तलवंडी में। तलवंडी में, ठीक है। उसके बाद अहिरास किसकी कृति है? अहिरास किसकी कृति है? अहिरास किसकी कृति है? किसके द्वारा? गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की या गुरु अर्जुन देव की? गुरु नानक की। गुरु नानक की। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक और 5वें गुरु अर्जुन देव और अंतिम यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो बिहार के गाय घाट में यानी पटना में, गाय घाट में। आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बाड़िए किसके द्वारा, किसने कहा था? निराला ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बिल्कुल सही जवाब, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बाड़िए, कोटि हिंदू बाड़िए, ठीक है। उसके बाद खेत शब्द क्या है? खेत शब्द क्या है? विदेशज, तद्भव, देशज, तत्सम? तद्भव क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द है खेत। उसके बाद है प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि थे? आदिकाल की, भक्ति काल की
भारतेंदु युग के या छायावादी युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? धनी समाज की, कलामबद्ध समाज की, रसिक समाज की या भक्त समाज की? रसिक समाज की। क्या हो जाएगा? रसिक। रसिक समाज की रचना किए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन का जन्म हुआ था कब, कहां? प्रेमघन का जन्म कहां हुआ था? मिर्जापुर, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में? मिर्जापुर। मिर्जापुर। मिर्जापुर में जन्म हुआ था प्रेमघन का। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी? तो भारत माता ग्रामवासिनी किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम भारत माता किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तुम लोग बताओ। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया कविता है भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी यानी भारत माता जो है गांवों में बसने वाली माता है। अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, पहाड़ में, गांव में, नदी में? गांव में। तो गांव में भी तुरंत बताए हैं भारत माता ग्रामवासिनी, गांव में बसने वाली भारत माता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या हालावाद? प्रयोगवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है अज्ञेय से। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? कुंवर नारायण कैसे कवि थे? रहस्यवादी, छायावादी, हलावादी या संवेदनशील? रहस्यवादी। क्या? रहस्यवादी। रहस्यवादी। क्या थे? रहस्यवादी कवि थे, यानी उनके बात में, हर एक बात में रहस्य छुपा हुआ रहता था। उसके बाद बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे? आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे? जनवाद, रहस्यवादी, रीतिवादी या सूफी? रहस्यवादी। रहस्यवादी। रहस्यवादी हो गया आंसर। 45 का आंसर हो जाएगा रहस्यवादी। उसका 46 का आंसर है, पहले क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है? आप लोग बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंद्रा? कपट। कपट। क्या हो जाएगा? कपट। ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, कपट जो है केवल पुल्लिंग है, बाकी बात सब स्त्रीलिंग है। मूर्खता, सुंदरता, निंद्रा ये सभी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है? एक वचन में नहीं है यानी बहुवचन में है। समाचार, आग, हवा, वर्षा? समाचार। समाचार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समाचार। उसके बाद है, वचन का अर्थ होता है क्या? वचन का क्या अर्थ होता है? कहना, संख्या, बताना, ये सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा वचन। वचन का मतलब संख्या भी होता है, बताना भी होता है, कहना भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया
का उदाहरण है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यहीं पर क्वेश्चन छुपा हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया या संयुक्त क्रिया? असमापिका क्रिया। क्या? असमापिका। असमापिका क्रिया हो जाएगा इसका आंसर। 50 का आंसर हो जाएगा असमापिका क्रिया। उसके बाद आराध्या बहुत तेज लड़की है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें तो रेखांकित नहीं है, लेकिन इसमें पूछा गया है रेखांकित शब्द के बारे में पूछा है पहले। तो आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? प्रविशेषण, प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना, कड़ी धूप होना। भयंकर क्रोध आना। भयंकर क्रोध होना का यह जो है मुहावरा का अर्थ होता है। अंगार बरसना का मतलब भयंकर क्रोध होना। उसके बाद क्वेश्चन है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली को क्या कहा जाता है? दाई, अन्योन्य, धाय या भामिनी? तो धाय, धाय हो जाएगा इसमें। दाई जो होती है, जो काम उम करती है घर में, दूसरे के घर में जो काम उम करती है उसको दाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक? अपादान कारक। अपादान मतलब होता है जुदाई। अपादान मतलब क्या होता है? जुदाई। यहाँ घर से क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है, यानी जुदाई हो जाएगा, यानी कि अपादान कारक। बहुत अच्छा। लंबोदर शब्द में किस समास का उदाहरण? लंबोदर जो है किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, लंबम योदरम यस्य श, लंबा हो उधर उसका जिसका, इसके लिए एक शब्द क्या है? लंबोदर। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। एकदम। जो अर्थ के बदले में दूसरे शब्द आए उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसको दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देशमुख शब्द में किस समास का उदाहरण? देशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास से भी है। 10 मुखम यानी 10 मुख वाला, यानी रावण। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग जो है पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तब बाद में लग गया है अनु, बाद में लग गया है अनु। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अब, अनु, अन, अ। अनु। अनु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद के पहले लगा हुआ है अनु। अनु उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय जो है सो अंत में लगता है, बाद में लगता है। हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 10 मुख हो गया, अनुवाद हो गया। अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का उल्टा क्या होता है? सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ, अपरर्थ, अपद्रर्थ। क्या हो जाएगा? अनर्थ। अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द या उल्टा शब्द। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है। अन, बिग, आन, बी। आन। क्या हो जाएगा? आन। क्या हो जाएगा? आन। विज्ञान, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? गरुड़, परिंदा, कबूतर, चींटी? परिंदा। परिंदा।
कहावत है ना, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसमें क्या चीज का इंडिकेट करता है, यानी उड़ने वाली पक्षी का ही उसमें इंडिकेट करता है कि कोई पक्षी भी इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता है, अर्थात यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? कवि के अनुसार, जो कवि जो कहते हैं उसके अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। राम नाम के तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? ठुमरिया किससे सीखी थी? सीखे थे अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, मामा से। अम्मा से। तो अम्मा अम्मा से सीखे थे। किसे सीखे थे? अम्मा से। किसे प्रेम का पीर, किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद को या सूरदास को? घनानंद को। घनानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। पीर, प्रेम का पीर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में? युद्ध में। युद्ध में मारा गया था। उसके बाद किसने किसने हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से, किसके हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है? शासक के, राजा के, विदेशी के, जनता के? जनता के। एकदम सही जवाब। जनता के हुंकार से महलों के नींव उखड़ जाते हैं। जनतंत्र का जन्म। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी किसकी साखी है? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? किसका साक्ष्य है? पशु का, ईश्वर का, मानव का, प्रकृति का? प्रकृति का। तो प्रकृति का हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने, पंकज बिष्ट ने, वीरेंद्र सक्सेना ने, मनिका मोहिनी? प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल ने किया था। एकदम सही जवाब है। उसका दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, नील कुसुम पर? उर्वशी, उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान? प्रेम फुलवाड़ी। क्या होगा? प्रेम फुलवाड़ी। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान? प्रेम फुलवाड़ी। प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम फुलवाड़ी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेम फुलवाड़ी। प्रेम फुलवाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना की? नगर संवेदना। नगर संवेदना की। कौन सा कृति अज्ञेय की नहीं है? यानी हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सहसा मछली या मिलन यामिनी? मिलन यामिनी। मिलन यामिनी जो है अज्ञेय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों जो है लिखा गया है, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है पापपाती सेकेंड बुक से है। पापपाती को उसकी माँ, पापपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरई? मदुरई। मदुरई, मदुरई। मदुरई में एक प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताओ। मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। कवि के अंदेशों में कौन था?
कवि की अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी या एक दोस्त? एक जानी दुश्मन। एक जानी दुश्मन था, एक जानी दुश्मन था। उसके बाद है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी, युगांत? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्राम्या या युगवाणी या युगांत या गुंजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्या। ग्राम्या से संकलित है भारत माता का। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? जीवनानंद दास। पहले इसके द्वारा लिखा गया कौन सा पाठ है, सो बताइए। जीवनानंद के द्वारा लौट कर फिर आऊंगा। ठीक है, ये किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, उड़िया, उड़ीसा यानी उड़िया, बांग्ला, मराठी? बांग्ला। तो बांग्ला, बांग्ला। पाठ्य पुस्तक में संकलित रीनर मारिया रिल्के की कविता किस भाव की है? श्रृंगार भाव, वीर भाव, भक्ति भाव या अद्भुत भाव? भक्ति। तो भक्ति भाव की थी। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? इमारत था, पर्वत था, ईसाई मठ था या मेरा शत्रु था? इमारत। क्या था? इमारत था यानी भवन था। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में BHU यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या है? नरकी, नरकत, नारकीय, नारकुई? नारकीय। ऑप्शन बी सही होगा इसका। रसखान किस काल के कवि थे? आदिकाल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के? भक्ति काल के हो जाएगा इसका आंसर। भक्ति काल के रसखान थे। उसका स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सोरठा, छप्पे? दोहा। सुजान सागर किसकी कृति है, निरचना है? मतीराम की, घनानंद की, देव की, केशव दास की? तो मतीराम की, घनानंद की, देव की, केशवदास की? इसका आंसर हो जाएगा घनानंद की। घनानंद की हो जाएगी। यह जो है सुजान सागर घनानंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद 17 क्वेश्चन और बच जाएंगे। तो 17 क्वेश्चन को भी देखिए किस प्रकार इसको बताते हैं। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुग्धमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपनी बेटी के लिए, पड़ोस की बच्ची के लिए, जनता के लिए या समाज की किसी बालिका के लिए? जनता के लिए। जनता के लिए। दुग्धमुही किसे कहा है? जनता के लिए कहा गया है। उसके बाद आगे है हमारी नींद शीर्षक। हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में, सृष्टा, इसी दुनिया में, गलत पते की चिट्ठी या मन विहंगम? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। इसी के लिए हमारी नींद के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल को पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसके बाद नागरी लिपि शीर्षक पाठ। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की ज्ञान, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है नागरी लिपि। रसूलबाई, वाह, रसूलबाई कौन थी? नर्तकी, गायिका,
कवयित्री, लेखिका, गायिका, गायिका थी। क्या थी? रसूलबाई क्या थी? एक प्रसिद्ध गायिका थी। उसके बाद सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, या महात्मा गांधी की? महात्मा तो गांधी, महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। मछली कहानी में, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ की कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या कोठरी की बात? महाविद्यालय, महाविद्यालय से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, या विचार विमर्श करने का स्थान? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को क्या कहते हैं? नौबत खाना। क्या कहते हैं? नौबत खाना कहते हैं। कोशिका का पर्यायवाची, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी उल्टा शब्द क्या है? कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? मजबूरी, कुछ करना, लगातार या प्रयास? प्रयास, क्या हो जाएगा? प्रयास। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? नहीं, पर्यायवाची का शब्द होता है समान अर्थ वाला। कोशिश का मतलब ही प्रयास करना ही होता है। ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना या प्रयास करना होता है। क्रम, क्रम, क्रम का मानक आधुनिक रूप क्या है? क्रम, कर्म, कारण, भाग्य या कला? कर्म, क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। प्रेम ऐनी राधिका, प्रेम वर्णनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस या शांत रस? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस है। धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, अनुप्रास या उपमा? रूपक, तो इसका हो जाएगा रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया? आप। क्या हो जाएगा? आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग? अधिकार शब्द में, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अध, अधि, आधि। अधिकार ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अधि। ये क्या है? उपसर्ग है। पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? पंच जोड़ म, पम, पन जोड़ चम, पधम, पम जोड़ चम या पन जोड़ चम? पम जोड़ चम, सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, पम जोड़ चम, पंचम। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3। इसके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद। बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गपशप में आनंद लेना, डींगे हाँकना, सपना देखना, जलेबी छानना? गपशप में आनंद लेना, यानी कि बातों में जलेबी छानना का अर्थ हो जाएगा गपशप में आनंद लेना। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 1 से 100 तक क्वेश्चन पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे मॉडल सेट 5 में, इसका लेकर जब आएंगे तब। मॉडल सेट 5